हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं सितारा। तो आज की वीडियो में फिर देखेंगे। आज हम जो है हमारी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो है 5-10 मिनट। एक्सरसाइज जो आज की हम देखेंगे वो क्या देखेंगे, 5-10 मिनट। बहुत ही बिंदास तरीके से सवाल हमारे बोर्ड पे दिख रहा है, बहुत ही बिंदास तरीके से देखेंगे। इस प्रकार का सवाल एक पेपर में जरूर आता है, तो उसको आज हम नंबर के हिसाब से कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन को वीडियो को लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, कहता है यह है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों नहीं। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में 4 सवाल थे, तो हमने 2 लिख रखे हैं। इन दोनों को कंप्लीट करने के बाद हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला आंसर सॉल्यूशन, पहला सॉल्यूशन जो है पहला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। क्वेश्चन ये कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है। जब टैक्सी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो उसका किराया जो है वो कितना है, 15 रुपये है। और उसी टैक्सी में बैठा कोई दूसरा व्यक्ति वो कहता है भाई साहब हमको 2 किलोमीटर और आगे छोड़ दीजिए। तो कहता है अगर हम जाएंगे तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया, मतलब अगर हम अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आएंगे तो 15 रुपये लेंगे। अगर दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक जाना होगा तो 1 किलोमीटर का हम 8 रुपया और अतिरिक्त लेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना प्रथम किलो मीटर का किराया कितना है, 15 रुपये, तथा अतिरिक्त किराया कितना है, अतिरिक्त किराया वो है 8 रुपये। तो देखिए 8 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो हमारी हमको क्या बनाना है, एक श्रृंखला बनानी है। और श्रृंखला कैसी बनानी है, एपी की श्रृंखला बनानी है। कैसी श्रृंखला बनानी है, एपी की श्रृंखला बनानी है। तो देखिए हम क्या, तो देखिए श्रृंखला क्या हो जाएगी, पहला किराया जो है उसने कितना लिया था, 15 रुपये, अतिरिक्त 8 और तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23। इसी प्रकार से 8 और 8 जुड़ता चला जाएगा और ये हमारी क्या हो जाएगी, एक एपी बन जाएगी। एपी मतलब समांतर क्रम बन जाएगा। ठीक है, तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और 31 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47। डॉट 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 डॉट। ये इसी प्रकार से श्रेणी हमारी जो है वो क्या होगी, चलती रहेगी। अब हम देखेंगे कि हमारी एपी है। अब हम जांच कर लें, जांच। तो पहला पद A1, दूसरा A2। तो देखिए हम क्या करें, D निकाले तो D बराबर A2 माइनस A1 होता है। D कितना है, 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा हमारा, 8। दूसरा निकाले तो 31। अब देखो 31 से अगर 23 घटाए तो कितना होगा, 8। अगर दूसरी डी देखें
39 से 31 जाएगा तो कितना बचेगा? 39 से 31 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। इसका मतलब यही हमारी क्या है? एपी है। यही दोस्तों हमारी क्या है? एपी है। तो क्वेश्चन हमको क्या कहता था? संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है या नहीं? तो एपी बन रही है, 15 8 का अंतर आ रहा है और हमने चेक भी कर लिया है। तो कितने कितने का? 8 का अंतर आ रहा है। सर्व अंतर जो हमारा है वो प्रत्येक संख्या में कितना है? 8 का आ रहा है। इसका मतलब ये एपी है। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो देखिए बहुत ही बिंदास तरीके से सवाल लगाएंगे। पंप कितनी है? 1 है। तो देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे? पंप कितनी है? 1 है। तो हमने मान लिया 1। अब पंप 1 से हवा कितनी निकलती है? पहले पंप से हवा कितनी निकाली गई है? हवा निकाली गई है। कितना निकाला है? 1/4। ठीक, पहले पंप की बात हो गई। इस प्रकार से बेलन में उपस्थित, तो बेलन में हवा जो है वो काफी है। जब किसी बेलन से किसी साइकिल में हवा भरें, जैसे साइकिल की पंप जो होती है, तो क्या एक बार मारते हैं और हवा पहुंच जाती है? सारी नहीं पहुंचती। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? अलग अलग निकालेंगे। तो देखिए हमने T1 मान लिया, 1 था, हवा इतनी निकली थी। तो इसी प्रकार से T2 निकाल लेंगे। तो जब T2 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? T1 माइनस T1 में कितनी हवा निकली थी? 1/4। इसको हल करेंगे तो कितना होगा? इसके नीचे 1 माने, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1/4, ये हमारा हो जाएगा 3/4। अब देखना, तो T2 से हवा कितनी जाएगी? T2 से हवा कितनी निकाली जाएगी? दूसरी बार जब पंप से हवा निकलेगी तो कितनी निकलेगी? देखिए T2 कितना है? 3/4 मल्टीप्लाई कर देंगे जो हवा पहले से निकली थी, तो कितना हो जाएगा? 3/16। ये बात समझ लें। तो T2 से हवा कितनी निकली है? 3/16 भाग निकला है। ठीक है, इसी प्रकार से हम T3 निकालते हैं। T3 तो क्या करेंगे? T2 तो T2 का मान कितना निकल के आया है? T2 का मान निकला था 3/4 और T2 से हवा कितनी निकली थी वो हम माइनस कर देंगे, 3/16। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? अपान में 16 रहेगा, 4 दिया 12 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा? 9/16। तो T2 से हवा कितनी जाएगी? T2 से हवा निकाला गया। T2 से हवा कितनी निकाली गई? तो देखिए कितना था? T2 में कितना था? 9/16 गुणे 1/4, तो ये हो जाएगा 9/16 चक्को 64। हमने 3T निकाल लिया। अब देखिए हमने 3T निकाल लिया, अब इधर क्या करते हैं? T4 भी निकाल लेते हैं। तो T4 क्या होगा? T2 माइनस, तो देखिए T2 कितना था, सॉरी T3 कितना था? 9/16 और इसमें से T1 कितना था? 9/16 लिख लिया। और T3 से हवा कितनी निकली है? 9/64। तो अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करें 4 से और इसको करें 4 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 9 36, कितना हो जाएगा? 36 माइनस 9/64। तो भाई साहब
36 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 27। कितना बचेगा? 27/64। तो T4 हमने निकाल लिया। ये हमसे नहीं कहा है कि कितने पद तक निकालना है, तो हमने 4 तक निकाल लिया। देखिए, और फिर हम क्या करेंगे, एक श्रृंखला बनाएंगे। श्रृंखला जो है वो क्या है, तो देखिए श्रृंखला जो है, पहली पंप 1 थी, दूसरी जो निकली है T2 कितना निकला है? 3/4, और T3 निकला है 9/16, और T4 निकला है, T4 है 9/64। तो देखिए, जब तक सौर अंतर समान नहीं होगा तब तक सवाल हमारा एपी हो ही नहीं सकता है। तो सौर अंतर, तो देखिए सौर अंतर D1 निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। तो 3/4 से 1 जाएगा तो क्या होगा, इसके नीचे 1 माने 4 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हो जाएगा? तो आएगा माइनस का 1/4। ठीक है, और फिर जब इसको हम हल करें तब और कुछ आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये जो है वो क्या है, हम यहां पर लिखेंगे दिया गया समीकरण एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सौर अंतर समान नहीं है। आई होप आप लोगों के सवाल समझ में आया होगा। देखिए, इसको हम किस प्रकार से फिर से समझ लेते हैं, किस प्रकार से रहेंगे। T1 हमने पंप में एक बार की हवा 4 बार निकली थी, 1/4 निकली थी। तो जब T2 निकालेंगे तो T1 माइनस, और T1 से जितनी हवा निकली थी उसको माइनस कर देंगे। बात समझ में आई? फिर T2 जब निकालेंगे तो क्या होगा, T2 जब हम निकालेंगे तो T1 से जितनी हवा निकली थी उसको और 1/4 से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगी कितनी हवा निकली है। जब T3 निकालेंगे तो T2 से जितनी हवा प्राप्त हुई थी वो और जितनी हवा निकली थी उसको माइनस कर देंगे तो हमारा T3 निकल आएगा। तो इसी प्रकार से हम इसको निकालेंगे। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं इसके और 2 क्वेश्चन। इसी के पढ़ते क्रम में तीसरा सॉल्यूशन देखते हैं। इसका क्या कहता है तीसरा सॉल्यूशन। तो देखिए सवाल कहता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि 1 मीटर जब खोदा गया था तब उसकी लागत आई थी 150 रुपये। फिर अगर हम 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर जब आगे हम बढ़ाते जाएंगे तब तक क्या होगा, 50 रुपये बढ़ता चला जाएगा। तो देखिए हम इस प्रकार से इसको किस प्रकार से एपी बनाएंगे। हम लिखेंगे माना प्रथम मीटर खुदाई में लागत बराबर 150। तो भाई साहब दूसरे मीटर के लिए दूसरे मीटर खुदाई में लागत बराबर, क्वेश्चन क्या कहता है, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 200 रुपये। तीसरे मीटर खुदाई में लागत
वो कितनी हो जाएगी, 50 रुपये बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 250। इसी प्रकार से क्या होगा, सारे बढ़ते चले जाएंगे। तो एक श्रृंखला हमारी बनती नजर आ रही है, श्रृंखला हमारी बनती नजर आ रही है। श्रृंखला जो है वो कौन सी है, देखिए 150, 200, 250, 300, 350, 400 इस प्रकार से बढ़ती आ रही है। तो देखिए श्रृंखला हमारी क्या हो जाएगी, 150, 200, 250, 300 डॉट 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 इसी प्रकार से 50-50 बढ़ते चले जाएगा। तो देखिए हम डी जांच कर लेते, तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 200, A1 कितना है, 150, तो कितना आएगा, 50। इसी प्रकार से दूसरा डी देखें तो क्या होगा, D3 माइनस D2। D3 कौन सा है, A3 कौन सा है, ये 250 माइनस 200 कितना बचा, 50। एक डी और निकाल लेते हैं, A4 माइनस A3। A4 देखिए 300 माइनस 250 कितना बचा, 50। तो ये हमारा क्या है, सबका उत्तर 50 आ रहा है। इसका मतलब सौर अंतर जो डी से प्रदर्शित किया जाता है वो कितना है, 50 है। सौर अंतर अगर समान है तो दी गई श्रृंखला एपी है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दी गई श्रृंखला एपी है, क्या लिखेंगे, दी गई श्रृंखला एपी है, क्योंकि क्या, क्योंकि श्रृंखला का सौर अंतर समान है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। सॉल्यूशन नंबर देखते हैं, लास्ट है, वो कौन सा है, कहता है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मिश्र धन, ठीक है। तो देखिए घबराने की कोई बात नहीं, देखिए इसको हम बहुत ही बढ़िया समझेंगे। ये क्या है, मूलधन। क्या है, मूलधन का 8% दर से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ष कहता है तो एक साल का निकालते चलेंगे। पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि जो है वो कितनी है, 10,000। ठीक। तो प्रत्येक वर्ष कहता है तो दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, उसको दूसरे साल ब्याज कितना मिलेगा। तो ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। तो मूलधन कितना दे रखा है, 10,000, दर है 8, समय 1 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे तो 100 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 800। इसका मतलब 10,000 पर उसको दूसरे साल ब्याज जो मिला है वो कितना मिला है, 800। तो देखिए क्या हम लिखेंगे, तो दूसरे साल या वर्ष की राशि जो होगी वो क्या होगी,
10,000 प्लस 800 तो कितना हो जाएगा 10,800। ठीक है, और रुपये लिख दीजिए। इतनी बात समझ में आई। दूसरे साल का निकाल लिया, अब हम तीसरे साल का निकालते हैं। तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज क्या होगा, सूत्र हमारा रहेगा मूलधन। तो हम तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो पहले वर्ष पर नहीं निकालेंगे, अब दूसरे पर निकालेंगे। तो दूसरे की मूल राशि क्या हो जाएगी 10,800 गुणे 8/100। 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे तो कितना होगा 8 के हैं 64। पूरा पूरा लिख लीजिए, जीरो है 8 एक कम। तो दूसरे साल जो उसको ब्याज, तीसरे साल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 864। तो तीसरे वर्ष की राशि जो है वो कितनी हो जाएगी, दूसरे साल की मूल राशि कितनी 10,800। फिर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 6 8 8 16 का 6 16 11,664 रुपए तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। श्रृंखला हम यहां पर बना लेते हैं। श्रृंखला जो बन रही है वो कितनी है 10,000 पहले थी, फिर कितनी हुई 10,800, फिर कितना हुआ 11,664। डाट 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 इसी प्रकार से चलती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अंतर देखें तो 800 का है और यहाँ पर देखें तो बहुत अंतर है। तो देखने में ही स्पष्ट होता है, स्पष्ट होता है कि सौर अंतर समान नहीं है। अतः श्रृंखला एपी नहीं। आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए पहले साल की राशि 10,000 थी, 10,000 पर हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकाला तो कितना है 800 रुपया। तो मूलधन से और चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो 10,080 हो जाएगा। फिर तीसरे साल का निकाला तो 864 है, उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11,664 हो जाएगी। तो श्रृंखला हमारी 10,800 10,800 और 11,664 बन के आएगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि सर्वांतर समान नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यही हमारी एपी थी, और एपी जो है वो क्या है, श्रृंखला से स्पष्ट है कि एपी नहीं है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप समझ में आया होगा। एक ही क्वेश्चन, एक पॉइंट के 4 क्वेश्चन थे, बहुत बिंदास सवाल है, चारों में से एक जरूर पूछा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके कई सवाल हैं। इस एक्सरसाइज में बहुत लंबी एक्सरसाइज है, तो इसको हम टुकड़ों में बनाना चाहेंगे क्योंकि आप लोगों को देखने में भी कोई दिक्कत ना हो। ये वीडियो बिना स्किप किए देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। और तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने अन्य सब्जेक्टों को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि हमको रिजल्ट 100% लाना है। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।